नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। हम बिना सूत्र के कम से कम कैलकुलेशन हम आपको करना बताएंगे, तो कृपया ध्यान से सुनें। देखें, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है और प्रत्येक को 1,000 रुपये की बचत होती है। तो ए की वार्षिक आय बतानी है, तो इसको हम अनुपात में ही बढ़ाएंगे। और यह 1000 की बात चल रही है, इसको 3000 कर ले रहे हैं, इसको 2000 कर ले रहे हैं। अब ये 3000 रुपये कमाता है तो ये 2000 ही कमाता है। खर्च में ये 5000 रुपये खर्च करता है तो ये 3000 रुपये खर्च करता है। ऐसे अनुपात है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बचत तो उसकी कमा तो 3000 रहा है, लेकिन इधर 5000 बचत कर रहा है। जब 1000 बचत होनी है तो आय इससे 5000 से ज़्यादा होगी, निश्चित है। तो इसके लिए इसको फिर एक बार गुना कर लेते हैं, 2 गुना, तो 6000 ये हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। एक खर्च में 5000 ही रखेंगे, इसको यहाँ 3000 रखेंगे। अब ये देख रहे हैं, ये एक ही आय और खर्च है तो यहाँ 1000 रुपये का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1000, और यहाँ कहा था प्रत्येक को 1000 रुपये बचता है। एक ही वार्षिक का एक ही पूछा है तो ये 6000 हो जाएगा। अगर यही बी की पूछा होता तो 4000 हो जाता, कुछ भी पूछता। यही कैलकुलेशन से हम लोग कम कैलकुलेशन से निकालना होता है, और कोई सूत्र नहीं है इसमें। सूत्र होते हैं लेकिन हम लोग अपना कम से कम कैलकुलेशन बिना सूत्र से बताते हैं। देखिए, एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे थे, 65, इनमें से 60% उत्तीर्ण हो गए। तो 60% निकाल दो 65 का, ये पास हो रहे हैं। यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 6 में 5 30 होता है, 39 मतलब 39 पास हुए हैं अभ्यर्थी। अब फेल कितने होंगे? जब परीक्षा दी थी आपकी 65 लोगों ने और उसमें से 39 पास हुए हैं तो 26 फेल हुए। अब ये कह रहे हैं, अगर अनुत्तीर्ण में से 5 को नहीं बैठने दिया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता? मान लीजिए 5 को नहीं बैठने देते तो केवल 60 अभ्यर्थी बैठते, और इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। तो उत्तीर्ण तो आपके 60 में से 60 का मान लीजिए x% जो है, कितना उत्तीर्ण हुआ था हमारा? 39 उत्तीर्ण हो रहा, 39 रहता। अब 60 का 39 रहता ना, तो कम किया है तो कहाँ? फेल वालों में से किया है, फेल वालों में से कर रहे हैं, पास वालों में से नहीं कर रहे हैं। इसलिए पास वाले तो संख्या 39 ही रहेगी, लेकिन अभ्यर्थियों की जो संख्या परीक्षा देने वालों की वो 60 हो जाएगी, क्योंकि 60 कम किए। तो माना जो कह रहे हैं कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण तो 39 ही होगा। तो 60 का अब 39 होगा ना, 60 में से 39 पास होगा तो परसेंट निकालना है। तो 60 का x% बराबर 100, इसलिए x बराबर हो जाएगा 39 गुणा 100/60। इससे ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 से 5 बार कटेंगे, ये कटेंगे 3 बार, और 3 से ये कटेंगे 13 बार, 13 पंजे 65। तो 65% अभ्यर्थी ये फिर पास हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो कम किया गया वो फेल वालों में किया गया है। तो फेल वालों में तो 21 ही फेल होंगे अब, लेकिन यहाँ 65 जो अभ्यर्थी बैठे थे, 5 को नहीं बैठने देते तो 60 अभ्यर्थी बैठे, और उत्तीर्ण तो 39 ही होना था। तो 60 में से 39 उत्तीर्ण हुआ तो उसका परसेंट आपको बताना था। ये हमारा है। आज से आगे के देखो, चक्रवृद्धि से लिया गया है, बहुत ही सरल है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता रहता है। जैसे एक धन राशि चक्रवृद्धि से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी? तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कितनी गुनी है, 2 गुनी है, और यहाँ देखते हैं 8 गुनी है। तो यहाँ की गुनी में और यहाँ का ये आधार माना जाएगा। जैसे 2 गुना है तो मतलब 2 आधार मानेंगे। अब ऐसी कोई घात देखनी है जो 8 हो, 2 का इसका मान, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर 3 घात लगा दें तो ये 8 ही रहेगा ना, ये वाला। और इसमें 15 गुना है, तो 15 वर्ष में गुना हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। 15 तिया 45, 45 वर्ष में ये आपका 8 गुनी हो जाए, ये आंसर रहेगा। ऐसे इसमें देखिए, इसमें हमने बताया पहले ये 2 गुना है, ठीक है, 2 आधार रखना है, ये निश्चित है। यहाँ 4 गुना पूछा है तो 2 यहाँ पे है, 4 कब आएंगे? जब 2 की घात 2 होगी। और यहाँ कितने वर्ष में धनराशि हो रही है? 10 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 10 का गुणा करेंगे इनका, तो ये 20 वर्ष में ये भी हो जाएगा, 20 वर्ष इसका भी आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें देखिए, यहाँ देखेंगे पहले आप कितना 3 गुना है, और यहाँ पर आपका 27 गुना है। तो इन 3 गुने का मतलब है, जैसे यहाँ पर आपका 2 गुना हो रहा था तो ये घात बना दी थी, मतलब 2 आधार लिया था। यहाँ पे 2 गुना हो रहा था तो 2 आधार लिया था। ऐसे यहाँ 3 गुना हो रहा है तो यहाँ 3 आधार लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे ये 27 है। अगर सवाल भी होगा तो ऐसे ही बनेगा, अगर यहाँ नहीं मैच करेगा, अगर घात आधार के रूप में अगर घात लिखने पर ये नहीं आएगा तो वो गलत है फिर। तो इसलिए 27 आया है। तो इसमें देखो 3 × 9 = 27, मतलब 3 घात 3 बना दे तो ये भी आधार 3 बन रहा है, और यहाँ पर भी 27 हो रहा है। और इसका जो कितने में 3 गुना हुआ है? 4 वर्ष में। यहाँ 4 का गुणा करेंगे घात में, इसमें आधार में गुणा नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ देखो घात में गुणा किया गया है। तो ये हो जाएगा 4 × 12 वर्ष में हो जाएगा ये। तो ये भी ऐसे ही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग, जो चक्रवृद्धि ब्याज का अगर ये सूत्र आपको नहीं पता होगा, ये ट्रिक नहीं पता होगा, तो आपको ये कठिन लगेगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखें, केवल आधार और उसका गुणा करते हैं। थैंक यू। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग फिर आगे वीडियो में बनाएंगे, और हम लोग जो भी वीडियो मैथ का देते हैं वो कम कैलकुलेशन में बिना किसी सूत्र की सहायता से देते हैं। तो सुने, बार बार सुने, और आपको जब आने लगे तो उसकी प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू।